भूकंप ने तुर्की के जिस शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है अंताक्या। वही अंताक्या जिसे तुर्की का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, लेकिन आज ये पूरा शहर ही मिट्टी में मिल चुका है। कह सकते हैं कि जड़ से खत्म हो चुका है और यहां कुछ भी नहीं बचा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि तुर्की में सबसे बड़ा भूकंप आया था और तुर्की में इतना बड़ा या इतना खतरनाक भूकंप आया जिनमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि तुर्की में सबसे ज्यादा जो भूकंप का जो प्रभाव हुआ है वो अंताकिया में हुआ है। जी हाँ, अंताकिया के बारे में बाइबल में लिखा गया है। जब आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर अंताकिया की कलीसिया के बारे में लिखा गया है। 26 में लिखा है कि चेले लोग सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। जो तुर्की में जो अंताकिया है वो काफी पुराना शहर है। उस शहर में चेले लोगों ने प्रचार किया था और कलीसिया की स्थापना किया था। बताया जाता है कि तुर्की में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी फैली थी, उसके बाद इस्लाम आया था। तो अंताकिया या तुर्की एक क्रिश्चियनिटी का केंद्र माना जाता है। इन दिनों में आप सभी लोग सुन रहे हैं कि भूकंप हो रहा है और काफी लोगों की मौत हो रही है। अलग अलग देशों में भूकंप आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा था कि मेरे आगमन से पहले ये घटनाएं घटेगी। तो अंताकिया में सबसे पुराना जो चर्च भवन था वो नष्ट हो गया, मतलब वो गिर गया। भूकंप के कारण वो गिर गया क्योंकि तुर्की में बहुत ही मजबूत इमारतें एक ही झटके में गिर गई। तो ये खबर आ रही है कि अंताकिया में सबसे पुराना जो प्रार्थना भवन है, जो चर्च भवन है, वो भूकंप के कारण गिर गया है और उनमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। तुर्की में मसीही लोगों की भी मौत हुई है और बाइबल में लिखा गया है कि हम चर्च हैं, परमेश्वर के भवन हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ये 4 दीवार का जो प्रार्थना भवन है एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन प्रभु इस चर्च को बचाना चाहता है और इस चर्च को लेने के लिए प्रभु आएगा। तो खबर के मुताबिक तुर्की ईसाईयत की शुरुआत का केंद्र रहा। सबसे पुराना चर्च भी भूकंप से ढह गया और गिर गया। तुर्की सीरिया में आए भूकंप से तमाम मस्जिदें और कई चर्च भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन धार्मिक महत्व रखने वाली ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान शायद अंताकिया प्रांत में ही हुआ है। प्राचीन अंताकिया के इसी इलाके में न केवल सबसे पुरानी मस्जिद अभी हाल क्षतिग्रस्त हो गई है, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना चर्च भी ढह गया है। चर्च इस लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। यह अंताकिया में ईसाईयत की शुरुआत का केंद्र बताया जा रहा है। अंताकिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च को अंताकिया चर्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चर्च से जुड़े हुए लगभग 30 से 35 लोगों की जान भी चली गई है। चर्च बोर्ड का कहना है कि फिर से एक चर्च को खड़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चर्च से जुड़े लोगों का कहना है कि दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और अंताकिया में ईसाईयत की शुरुआत भी यहाँ पर हुई थी। जा रहा है कि ऐतिहासिक मेरी चर्च को भी इस भूकंप ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो मदर मेरी की जो प्रतिमा है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। चर्च के आसपास में कुछ घरों को भी भूकंप ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यहाँ रहने वाले 130 लोगों में से किसी की जान नहीं गई है। इस चर्च में लगे मूसा का पेड़ को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। माना जाता है कि यह पेड़ मूसा ने लगाया था। 1981 में यह एक स्मारक वृक्ष के तौर पर दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा और भी जो चर्च वहां पर बने थे काफी नुकसान हुआ है। कई मसीही भाई बहनों की जान चली गई है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें विश्वास में मजबूत रहना है, क्योंकि हम शरीर से अगर खत्म हो जाएंगे लेकिन जो हमारी आत्मा है वो प्रभु के पास है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।